व्याकरण गुरु चैनल पर आज हम अगला जो छंद हम पढ़ेंगे वो मात्रिक छंदों के बाद में अब हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद में सबसे पहले वर्णिक छंद किसे कहते हैं? तो ऐसे छंद जिन्हें वर्णों की गणना के अनुसार रचा जाता है वर्णिक छंद कहलाते हैं। ये वर्णिक छंद की परिभाषा है। वर्णिक छंद में सबसे पहला छंद पढ़ने वाले हैं हम इंद्र वज्रा। इस छंद का नाम है इंद्र वज्रा और इसमें हमने यहाँ लिखा है ततज, यानी इसमें दो तगण होते हैं और एक जगण होता है। यह एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। यानी इस छंद के उदाहरण में हमें 11 वर्ण देखने को मिलेंगे। इंद्र वज्रा में क्रमशः दो तगण, जगण एवं अंत में दो गुरु होते हैं। यानी कि इस छंद में हमें दो तगण मिलेंगे, एक जगण मिलेगा और अंत में दो गुरु अर्थात दो बड़ी मात्राओं के शब्द वर्ण हमें देखने को मिलेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं हम। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा। हमने इनके वर्ण गिन के यहाँ पर काउंट किए हैं, 11 वर्ण है इसमें। और इनके ऊपर हमने मात्रा इसलिए लगाई है क्योंकि ये मात्रिक छंद तो नहीं है, लेकिन मात्रा हमने इनके गण गिनने के लिए इनमें मात्राएं लगाई है। देखो शुरुआत में 2 2 1, यानी कि ये एक तगण है। फिर 2 2 1 ये तगण है और 1 2 1 1 2 1, यानी कि ये एक जगण है और अंत में ये दो गुरु है। अंत में दो गुरु है। तो मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, हे जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी यह ही बनेगी। ये इसका उदाहरण है। और इन सभी में इसके सभी जो उदाहरण में हम देखेंगे तो 11-11 वर्ण प्रत्येक पंक्ति में इसको देखने को हमें मिलेंगे। दूसरा छंद है हमारा उपेंद्र वज्रा। पहला हमने पढ़ा था इंद्र वज्रा, दूसरा छंद हमारा रहेगा उपेंद्र वज्रा। इसमें हमने सूत्र लिखा है ज ता ज, यानी कि एक जगण, फिर तगण, फिर जगण, यानी जगण तगण जगण। तो यह भी एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसमें भी 11 वर्ण होते हैं और इंद्र वज्र में भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें अंतर हमें सिर्फ यही देखने को मिलेगा कि इंद्र वज्र में दो तगण शुरुआत में और एक जगण, अंत में दो गुरु हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर एक जगण, एक तगण और एक फिर जगण। उपेंद्र वज्र छंद में क्रमशः जगण तगण एवं जगण मिलता है और अंत में दो गुरु होते हैं। इसमें भी अंत में दो गुरु होते हैं, लेकिन इसमें केवल अंतर है तो वो है केवल गणों का अंतर है। इसका उदाहरण देखते हैं। बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। एक और छंद है इसमें, द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद, इसमें हमने इसका एक जो हमने पहचान लिखी है, नभ भर। नभ भर यानी नगण है, भगण है, फिर भगण है और एक रगण है। तो यह भी एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। यहाँ इसमें एक वर्ण बढ़ जाएगा। द्रुत विलंबित छंद में क्रमशः नगण भगण भगण एवं रगण मिलता है। ये नगण भगण भगण रगण, ये हमने शुरुआत में इसकी पहचान इसमें लिख दी है। उदाहरण देखते हैं इसका। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिला पर भी अब राजती, कुमुदिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये इसका उदाहरण इस प्रकार से हो जाता है। अगला छंद जो है हमारा, वो अगला छंद है हमारा मालिनी छंद। तो मालिनी छंद में हमने इसका जो ट्रिक जो लिखी है या पहचान जो लिखी है वो न न म या डबल ना मा और डबल या, यानी कि नगण नगण मगण यगण यगण। यह भी एक समवार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। मालिनी छंद में क्रमशः
दो नगण, एक मगण एवं दो यगण होते हैं। उदाहरण इसका हम देखते हैं। लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। इसके वर्ण हमने काउंट करके लिखे हैं, 15-15 इसके प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। और शुरुआत में प्रत्येक चरण में इसके शुरुआत में दो नगण, एक मगण और बाद में दो यगण इसमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मालिनी छंद भी हो जाता है। अगला छंद है हमारा मंदाक्रांता छंद। इसमें हमने लिखा है मा भा ना ता ता, यानी मगण भगण नगण और अंत में दो तगण। तो यह भी एक समवर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसमें दो वर्ण फिर बढ़ जाते हैं, मालिनी में 15 थे और इसमें 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता छंद में क्रमशः मगण भगण नगण एवं अंत में दो तगण होते हैं। उदाहरण देखते हैं हम। तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तमचर जगे, ज्योति फैली दिशा में, शाखा डोली तरु निचय की, कुंज कंज फूले सरा के, धीरे धीरे दिनकर कढ़े, तामसी रात बीती। तो इस तरह से ये इसका उदाहरण हो जाता है। हमें बस इसकी पहचान गणों के आधार पर ही इनकी हम पहचान कर सकते हैं। तो एक और छंद जो है हमारा वो आता है शिखारिणी छंद। शिखारिणी छंद में य म न स भ, यानी कि यगण मगण नगण, एक सगण और अंत में एक भगण। तो यह भी एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसमें भी कितने वर्ण होते हैं? 17 ही वर्ण होते हैं। लेकिन अंतर सिर्फ रहेगा तो किस बात का रहेगा? गणों का अंतर। शिखारिणी छंद में क्रमशः यगण मगण नगण सगण एवं भगण होता है। उदाहरण देखते हैं इसका हम। हमारी आजादी हम अब नहीं भूल सकते। हमारी आजादी अब हम अब नहीं भूल सकते। तो देखो, इसमें हमने देखा था कि सर्वप्रथम एक यगण मिलेगा, तो यमाता। तो यमाता शब्द आया था हमारा, तो यानी कि एक छोटी मात्रा और दो बड़ी मात्रा, यानी कि एक लघु और दो गुरु आते हैं। किसमें आते हैं? ये यगण में। मगण में क्या होता है? मातारा। मगण का सूत्र हमने क्या लिखा था? मातारा, यानी कि तीनों वर्ण बड़े आएंगे, तीनों में गुरु आएगा, तो ये मातारा, ये मगण है। यानी कि हमारी आजादी, आजादी में तीनों गुरु वर्ण होते हैं। एक ये नगण है, तो ये नगण बन जाता है। और इस तरह से ये एक सगण है हमारा, और ये अंत में भगण है, भानस। भानस आता है। भगण का सूत्र क्या बनता है? भानस। तो भा यानी कि बड़े आ की मात्रा आएगी, यानी कि गुरु आएगा, और नस, ये भानस। तो इस तरह से ये हमारा शिखारिणी छंद हो जाता है। और एक छंद और छोटी सी अगर आप पहचान रखना चाहे तो एक मदिरा छंद होता है जिसमें 22 वर्ण होते हैं और 7 भगण और एक गुरु होता है। ये हमने इसकी परिभाषा और उदाहरण इसका नहीं लिखा, केवल पहचान लिख दी है यहाँ पे। मदिरा छंद में 22 वर्ण, 7 भगण, एक गुरु होता है। अगले वीडियो में हम फिर से मतलब है जो इसके आगे के जो छंद है वो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।